Good morning, student. Welcome to the Hindi class. In our previous class, we have already discussed the chapter अक्षरों का महत्व। हमारे पहले क्लास में हमने अक्षरों का महत्व जो चैप्टर है इसको ऑलरेडी लाइन टू लाइन हमने डिस्कस किया है। चैप्टर से रिलेटेड जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर को आज हम संक्षिप्त में शॉर्ट में हम समझ लेते हैं और चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं गुणाकर मोले। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। मराठी भाषी होते हुए भी उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी को अपने लेखनी का माध्यम बनाया। हिंदी और अंग्रेजी में वो अपने जो लेख है उसको लिखा करते थे और इन्होंने हिंदी में अनेक लेख लिखे, अनेक रचनाएं इन्होंने हिंदी में लिखे हैं, परंतु वो मराठी मूल के होते हुए भी उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी को अपने लेखनी का माध्यम बनाया और इस बात को हमने हमारे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। और पाठ में जो है, इस पाठ में अक्षरों की कहानी दी गई है, अक्षरों के महत्व को दर्शाया गया है। इस पाठ में लेखक कहते हैं जो पुस्तक है वो अक्षरों से बनी हुई है। ठीक है, जो भी पुस्तक है अक्षरों से बनी हुई है और अक्षरों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज जो हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो सारे अक्षरों से बने हुए हैं और मनुष्य आज जो सभ्य सिविलाइज्ड कहला रहा है वो अक्षरों के माध्यम से ही है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के पहले मनुष्य अपने भाव विचारों को लिखकर नहीं रख पाता था। वो चित्रों के माध्यम से या फिर इशारों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता था। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से अक्षरों के महत्व को हमारे सामने रखते हैं। तो इस पाठ में आगे हमने देखा कि अक्षरों की खोज लगभग कब हुई थी, फिर अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी देन है। ठीक है, अक्षरों की खोज से पहले जो है कि मनुष्य कैसे अपने भाव और विचारों को प्रकट करते थे। अक्षरों की खोज लगभग 6000 वर्ष पहले हुई। इससे पहले मनुष्य चित्रों के माध्यम से अपने भाव या विचार प्रकट करते थे। ठीक है, तो इन सारे चीजों को हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस किया था। तो चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि अक्षरों की खोज के साथ ही मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। वह अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने लगा और इस यही कारण है कि मनुष्य अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग का आरंभ हुआ, ऐसा कहा जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? ये लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। ठीक है, उससे पहले मनुष्य चित्रों के माध्यम से या फिर इशारों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रकट करता था। नंबर 3 क्वेश्चन है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात दूसरों के दूर दराज इलाकों में कैसे पहुंचाता था? तो वो अपने चित्रों के माध्यम से पहुंचाता था। तो उसको हमने ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस किया। इन तीनों पहले 3 क्वेश्चन के आंसर्स आपको गूगल क्लासरूम में दिए जाएंगे, लेकिन निबंध से आगे और अनुमान या कल्पना जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको दिए नहीं जाएंगे परंतु आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे निबंध से आगे जो क्वेश्चन है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्वनि, साउंड का भी एक महत्व है। साउंड, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि से वर्ण, शब्द, वाक्य फिर जाकर एक समृद्ध भाषा बनती है। तो ध्वनि, साउंड का भी एक महत्व है, उसको आपको बनाकर लिखना होगा। नंबर 2 है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है? मौखिक, मैं जो बोल रहा हूँ ये मौखिक भाषा है। हम टीवी में जो देखते हैं वो मौखिक भाषा है। नेता का जो भाषण सुनते हैं वो मौखिक भाषा है। हम किसी के सामने अपने विचारों को रखते हैं बोलकर, वो मौखिक भाषा है।
तो इसका एक अपना महत्व है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकते हैं, इन्हें आपको ध्यान से देखना है। ये जो क्वेश्चंस हैं निबंध से, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको गूगल क्लासरूम में दिए जाएंगे। आप लोगों को गूगल क्लासरूम से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। इन क्वेश्चन को लिखकर आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है, और जो निबंध से आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको समझने का प्रयास करना है, वो सभी चैप्टर्स का। निबंध से आगे जो क्वेश्चन है उनको आपको नहीं दिया गया है आंसर, परंतु वो आप खुद बनाकर लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये था आपका अक्षरों का महत्व जो चैप्टर है। फर्स्ट दिन हमने रिकॉर्डिंग क्लास में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन। लाइव क्लास में हमने क्या किया, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स, लर्निंग आउटकम्स ऑल हमने डिस्कस किया। और आज हमने जो क्वेश्चन आंसर्स है एंड शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आंसर गूगल क्लासरूम में दिए जाएंगे, आप लोगों को वहां से इसे लिखना है। और नेक्स्ट डे हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।